यहाँ क्लोज यूनियन, यहाँ π/8 से क्या π/2 तक, π/8 से लेके कहाँ तक, तो π/2 तक। π/8 क्या है, क्लोज है, और ये क्या है, ओपन है। तो यही आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो अगर ये आप नहीं ध्यान देंगे इस पर तो क्या होगा, आप कॉट इनवर्स का सारा वैल्यू लिख देंगे, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई तक, वो 0 से पाई तक सब वैल्यू लिख देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर इस टाइप से दे दें। चलिए एक और कंसेप्ट है उसको बताते हैं। देखिए आपको एक एक करके सभी टाइप का जो भी कंसेप्ट पूछा जाता है वो बता रहे हैं। कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो बेसिक में बता चुके हैं, बताए हैं। तो बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है कि कोई भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का इक्वेशन है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो सोल्व करना सिखा चुके हैं। अब कोई इनइक्वालिटी आ गया, आईसीएफ का कोई इनइक्वालिटी आ गया तो कैसे सोल्व करिएगा, उसको सिखा रहे हैं। देखिए डोमेन रेंज निकालना सिखा दिए हैं आपको, कोई फॉर्मूला दिया हुआ तो कंडीशन निकालना बता दिए। इस हर टाइप का इस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है तो आपको ध्यान रखना है। ईपी 2 का क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट में जैसे यही है, सोल्व करना है, सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है। साइन इनवर्स ऑफ 3 ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू क्या है, π/6 है। एक्स के लिए इसको सोल्व करना है, इनइक्वालिटी है। तो क्या करिएगा, देखिए इसको 2-3 स्टेप में सोचिएगा, हम लिख देते हैं उसको एक बार। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इसका रेंज लिख दीजिए, जो भी इनवर्स का इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसका रेंज लिख दीजिए। राइट रेंज ऑफ गिवन ICF, या सीधा शॉर्ट में देते हैं राइट रेंज। तो जैसे हम रेंज लिखते हैं इसका, चलिए साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, अरे कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2। ये पहला कहानी लिखिएगा। और ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है और ये क्या है, रेंज आप लिखे हैं, दोनों में कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों का कॉमन लेना है। I इंटरसेक्शन क्या, R, इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। दोनों का कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालिएगा तो क्या बनेगा, देखिएगा कॉमन निकालना है। ये π/6 से छोटा बोल रहा है और ये वाला -π/2 से बड़ा, दोनों के बीच में लिखेंगे कॉमन, तो साइन इनवर्स ऑफ 3 ऑफ x। ऐसे नहीं पता चलता है तो रियल लाइन पर प्लॉट करके कॉमन निकालिए, ऐसे पता चलना चाहिए अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो -π/2 से बड़ा होगा और क्या, यहाँ पर π/6 से छोटा होगा, ऐसा हो जाएगा। ए कह रहा है π/6 से छोटा, इससे छोटा कुछ भी, और ए कह रहा है, तो बाउंड्री सबका प्लॉट कर लीजिए, -π/2 से लेके π/2 तक, इसके बीच में दोनों के बीच में जो कॉमन आया यही वैल्यू आया, इतना ही हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में x निकालना है वहाँ से। स्टेप थर्ड में इन्वर्स हटाइए, रिमूव टी इन्वर्स हटाइए और एंड फाइंड x, और x निकालिए। तो चलिए निकालते हैं, उसको रिमूव करते हैं। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स दोनों साइड हटाइएगा तो इधर भी हटेगा इधर भी हटेगा, तो ये वाला साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन बन जाएगा, -π, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 3 ऑफ x हो जाएगा, 3 ऑफ x, और इधर क्या, इधर साइन ऑफ क्या, π/6 हो गया। अब लिख दीजिए, माइनस बाहर
माइनस हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है तो -1 हो गया। 3 ऑफ x हो गया और साइन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री कितना होता है 1/2 हो गया। ऐसा बन गया। 3 से अब क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा यहाँ -1/3 और इधर क्या हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा तो 1/6 हो गया। यही इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका ऐसे करिएगा। देखिए और कुछ लेते हैं। 32 का थर्ड नंबर देखिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर इक्वल टू क्या π/2 है। इसी को सोल्व करना है, यही है। तो सेम तरह से आप करिए सीधे डायरेक्टली। आप ए इनइक्वालिटी दिया हुआ है एंड हम जानते हैं बट साइन इनवर्स ऑफ 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है -π/2 से π/2 तक ए रेंज होता है। देयरफॉर आई इंटरसेक्शन आर निकालेंगे तो क्या बनेगा ये कर रहा π/2 से बड़ा और ये π/2 से छोटा, तो बराबर क्या होगा केवल एक क्या वैल्यू होगा कॉमन। साइन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या π/2, यही एक वैल्यू होगा और कोई वैल्यू होगा ही नहीं। तो यहाँ से अब इधर कर लीजिए तो 2x इज इक्वल टू क्या बनेगा साइन ऑफ क्या π/2 मीन्स 1 हो गया और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन केवल x का वैल्यू 1/2 होगा। और एक देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे इसी का 7 नंबर लेते हैं। देखिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन, लेस है ग्रेटर, लेस है, लेस और इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स ऑफ x है। दो डिफरेंट टाइप का इन्वर्स आ गया तो सिंगल टाइप में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन्स या तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कर दीजिए या साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स वाला तो दो बताए, इसको कॉस इनवर्स में, दोनों में कर सकते हैं। इसको कॉस इनवर्स में चेंज करके बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं π/2 प्रॉपर्टी से। तो π/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। अब वो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ x कैसे लिखती है तो बाई π/2 प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा हो गया। अब एक साइड में ले आइए कॉस इनवर्स को तो क्या बनेगा देखिएगा π/2 और क्या एज लेस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या कॉस इनवर्स ऑफ x और 2 से क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, 2 से डिवाइड करिए इससे तो π/4 से क्या बड़ा है कॉस इनवर्स ऑफ x। इसको मान लीजिए यही इनइक्वालिटी है। और बट आप जानते हैं कॉस इनवर्स ऑफ x इतना दिया हुआ है और लाई कहाँ से कहाँ तक करता है 0 से लेके पाई तक, ये रेंज हो गया। दोनों में कॉमन होना चाहिए तो दोनों में कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर आई इंटरसेक्शन क्या r इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा निकल के तो कॉस इनवर्स ऑफ x π/4 से बड़ा होना चाहिए तो 0 छूट जाएगा, π/4 से कहाँ तक तो पाई तक हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हमको x निकालना है, इन्वर्स हटा देना है तो हटाइए दोनों साइड, इधर भी हटाइएगा। आपको बताए थे कभी भी इन्वर्स लेते हैं या हटाते हैं, इन्वर्स ही नहीं कोई भी फंक्शन लेते हैं या हटाते हैं याद रखिए डिक्रीजिंग है तो डायरेक्शन चेंज करेगा, इंक्रीजिंग होगा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। हटाइए कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है बताएं ना जी, x यहाँ हटाइएगा कॉस ऑफ क्या पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जनरल तरीका याद रखना जरूरी इसलिए है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू कौन छोटा है कौन बड़ा है। हर समय वैल्यू थोड़ी ना दिया हुआ रहता है, इसलिए जनरल है कैलकुलस का कि कभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर हटाते हैं या लेते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। क्यों होता है उस सब का कारण है वो आप आगे पढ़िएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। और अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन क्या होता है चेंज जाता है। यहाँ पर तो आप कहेगा इससे क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद रखे, बहुत तो सोच रहे होंगे कि सीधा वैल्यू निकाल लेंगे देख लेंगे छोटा से बड़ा, यहाँ काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ अननोन रहेगा वहाँ कैसे चलेगा काम।
ठीक है, दूसरा फंक्शन आ गया तो कैसे वैल्यू सब चीज़ अगर तो नहीं निकलेगा। इसलिए इस कंसेप्ट को याद रखना है, इसलिए लिखे हैं, बताए हैं। ये नहीं कि बस खाली सर तो वैल्यू बताए थे उससे कर देंगे। डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंस कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे ताली का है बजा रहा है वो, क्या बजा रहा है, शांत रहे, कूल डाउन रहिए। यहाँ पर ए 1/√2 है एंड इसका x हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होता है -1। तो -1 से कहाँ तक, इसको छोटा वाला जनरली लेफ्ट में लिखते हैं, 180 से उलट के लिख दीजिए। इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, पकड़ के 180 से घुमा दे रहे हैं। -1 से लेके कहाँ तक, 1/√2 तक। तो इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन यही हो गया। इस टाइप से आपको करना है। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताएंगे और डोमेन रेंज में से और कुछ एक आध में डाउट होने वाला जो रहता है उसको बता देंगे। फिर कल जो आप लोग को सीट दिए हैं एडिशनल, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ईपी एलिमेंट्री 2 में दिए हैं एक्स्ट्रा कुछ आईआईटी के लिए एडिशनल करके, उसका आप सभी प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो सबको बनाइएगा और उसका कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे और उसके बाद आप लोग को एडिशनल कुछ कंसेप्ट का थ्योरी दिए हैं, प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो क्या आप लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, यही इसलिए कभी कभी बच जाता है। जाके देखिए मैट्रिसेस का बहुत सारा बचा हुआ है, तो इसलिए ऐसा होता है। कभी मैट्रिसेस का बहुत सारा पीस बच गया है तो हम कम प्रिंट करवाते हैं। कभी मन हुआ तो चले आए, मन हुआ तो घर पर रहे, ऐसे पढ़ाई होता है, तो इसलिए घट जाता है। अब मैट्रिसेस का क्लासे नहीं किया आईआईटी का, सब लोग घर पर बैठे रह गए, तो उसका बचा हुआ रह गया, तो इसका कम करवाए हैं प्रिंट, क्योंकि नहीं आता है सर। अब मन हुआ तो आ गए, अब से जो अब देख लेते हैं, अब कम आइएगा तो छोड़ देंगे हम, उसके अगला बार उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। करना है तो सब क्लास करिए, जब मूड हुआ तो, मूड ठीक हुआ तो चले आए क्लास करने, मूड नहीं ठीक हुआ तो घर पर आराम कर रहे हैं, असाइनमेंट लेना है, तो कहाँ से आएगा। या प्रिंट करके रखा हुआ नहीं रहता है, बुक नहीं है, वो हर साल चेंज करते रहते हैं उसमें, इसलिए जब टॉपिक होता है उसी समय प्रिंट करवाते हैं। अब आगे दिन मिलेगा, कितना को नहीं मिला है, सब गधा सब है। कभी मतलब कुछ गधा है जो सबको गधा मतलब कर देता है, जैसे नहीं होता है कि एक सड़ा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, इसलिए कुछ सड़ा मछली सब है जो मन हुआ आज चलो आज देखते हैं थोड़ा सा आईसीएफ कैसा होता है, चला आता है असाइनमेंट। और वो मत करिए, सीरियसली अपने आप के अंदर झांकिए, सीरियस बात चल रहा है तो करिए, तो सीरियसली करिए क्लास, ठीक है। आगे दिन मिलेगा, अब नहीं मिला है तो। और कल जो नोट्स दिए हैं उसमें एडिशनल कुछ कंसेप्ट्स है, ग्राफ है, आईसीएफ का ग्राफ आप देखेंगे, उसके बाद टी इनवर्स का ग्राफ देखेंगे और टी इनवर्स टी का ग्राफ खींचना देखेंगे। इस सब का ग्राफ आगे अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, मेन एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी पड़ता है ग्राफ, तो उसको सिखाएंगे। और मल्टीपल एंगल फार्मूला रिस्ट्रिक्टेड एक्स के लिए देखे थे आप, किसी भी एक्स के लिए वो कैसे डिफाइंड होता है उसको बताएंगे। और संडे तक इसको ट्राई करेंगे आईआईटी का एडिशनल जो भी है उसको ख़त्म करने का, ठीक है। और पीवाईक्यू तो हम कम इसमें अब करवाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के लिए अलग से टारगेट बैच में सारा पीवाईक्यू हम करवा ही रहे हैं, इसलिए स्पेशली 12th का ही, 11th को छोड़ के 12th वाला पे ही मूव कर गए कि दोनों को फायदा हो जाएगा कि ये टॉपिक इस डिटेल्स में आपका शॉर्ट वे में रिवीजन भी करवा देंगे और साथ में पीवाईक्यू का ही उसमें कोर्स यूट्यूब वाला पर होगा, या आप क्लास के बाद, आपके क्लास के बाद ही 8:15 से 9:15 में होता है, उसमें कर सकते हैं। इसलिए इसमें सारा कंसेप्ट बताएंगे। पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला जो यूट्यूब पर चलता है उसमें करेंगे, तो उसमें आप प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। अभी मैट्रिसेस का चल रहा है, आज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो बताए हैं उससे रिलेटेड आईआईटी का और कुछ प्रॉब्लम्स मैट्रिसेस में हम करवाएंगे, जिनको करना है करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आगे काम होगा। और एक बात, संडे तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट। और मंडे को डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे। ओ
जो बताए थे एडिशनल कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो बिहार बोर्ड के लिए है वो सब मंडे अल्टरनेट में अब कर दे रहे हैं, और टीटीएस में और बाकी सब टॉपिक्स जिसको सब कुछ पढ़ना है जरूर करें। और फिर वही चीज़ जो सिंसियरली, फिर ये नहीं कि कभी घटा दीजिए कभी बढ़ा दीजिए, क्लास करिए तो सिंसियरली सब कुछ करिए, नहीं एक बार कमिटमेंट करिए सब कुछ, नहीं करना है तो खाली वही पढ़िए। ये नहीं कि फिर आगे से अच्छा पहला बार देख लेते हैं कैसा होता है, अरे कैसा होता है क्या, पढ़िएगा तो सब अच्छा होता है, नहीं पढ़िएगा तो सब बेकार होता है। होता क्या है, सब अच्छा होता है, सबको सब कुछ पढ़ना है। तो अगर कंपटीशन देना है तो सब कुछ पढ़िएगा, और मंडे अल्टरनेट में डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे, और टीटीएस में फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आपको फंक्शन से ही स्टार्ट हो जाएगा। इनइक्वालिटी देख रहे हैं कितना जरूरत पड़ता है, पूरा इनइक्वालिटी अच्छा से हम डिटेल्स में सब कुछ बताए हैं टारगेट में, उसको अगर 11th में वाला भूल गए हैं उसको अच्छा से डिटेल्स में सबको रिवीजन कर लीजिए, और जल्दी जल्दी उसमें आप फास्ट फॉरवर्ड में लगा के अब जितना स्पीड में करना है उतना स्पीड में कर लीजिए। कुछ लगता है कि ये सब तो अच्छा से जानते हैं तो उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन जरूर इनइक्वालिटी का पूरा कर लीजिए। हम क्या करेंगे, एक 2 क्लास में उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसका बस फॉर्मूला की तरह शॉर्ट वे में कुछ बताएंगे, लेकिन वही लोग समझ सकते हैं जो लोग अच्छा से पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में बस याद दिलाएंगे कि फॉर्मूला जब आएगा तो आप यूज कर सकें, ठीक है। तो ये था।